जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में JSSC CGL वाले के लिए जीके, जीएस और कंप्यूटर, जीके के 30 सवाल, जीएस के साइंस के 20 सवाल और कंप्यूटर के 20 सवाल, कुल जो है इस वीडियो में आपको 70 MCQ प्रश्न जो है कराया जाएगा, जो कि CGL वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और अगर आप JPSC, JSSC या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। चाहे आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो है जीके, जीएस और कंप्यूटर, ये 3 टॉपिक पर जो है आपको इस वीडियो में 30, 20 और 20 सवाल जो है कराए जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो जो है पहले आप अंत तक देखिए दोस्तों। इसके बाद लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान जो शासक था वह मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने आपका 712 ईस्वी में जो है सिंध पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। सिंध पर, ठीक है, सिंध पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। इसके बाद जो है मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो है प्रथम बार आक्रमण किया आपका 1000 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद गजनी ने जो है 1000 ईस्वी में किया, लेकिन कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। और मोहम्मद गजनी ने आपका लगातार भारत पर जो है 17 बार आपका आक्रमण किया था गजनी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है शेख अलाउद्दीन का ये शिष्य था और वह जो है सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह पर जो है गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। राजतरंगिणी जो है ये आपका कल्हण का लिखा हुआ एक संस्कृत ग्रंथ है जो कि कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। और इसी ग्रंथ से जो है महाभारत काल से आरंभ होता है। और आपका मगध के प्राचीन वंश का जो संस्थापक था आपका बृहदत्त। मगध का जो प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, तो बृहदत्त, ठीक है। इसके बाद कलिंग पूर्व जो है भारत में गंगा से गोदावरी तक जो है विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था कलिंग ने। इसके बाद कौशल प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी प्रथम राजधानी जो है अयोध्या और दूसरा राजधानी जो था वह श्रीवास्ती को बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस.सी. बोस जो है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आपका दिल्ली चलो का नारा दिया था। और पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया है, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दोस्तों, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। इसके बाद आपका महात्मा गांधी ने जो नारा दिया है, महात्मा गांधी दिया था करो या मरो, है राम या भारत छोड़ो। ये 3 नारा जो है आपका महात्मा गांधी फेमस है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे दोस्तों, ये 1873 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। पहले जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन कि बाद में इसे क्या कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तित करते भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। और वैरिंग हेस्टिंग का जो अगर कार्यकाल आपसे पूछे, वैरिंग हेस्टिंग जो था ये 1774 से 85 तक, 1774 दोस्तों, 1774 से 85 तक जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। 1784 से 85 तक जो है वैरिंग हेस्टिंग ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि भारत का गवर्नर जनरल पहला हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इन्होंने 1786 ईस्वी से 93 ईस्वी में जो है भारत में सिविल सेवा का जो है शुरुआत किया था। किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, चुनाव आयोग। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त जो देता है वह चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। और ये संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद जो है आपका 324 से 329 अनुच्छेद में जो है ये निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, भाग 15 के 324 से 329 अनुच्छेद। और भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई है वो आपका 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई थी चुनाव आयोग की। ठीक है, और ये एक आपका संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा सांसद। तो देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं वह सांसद या पार्लियामेंट होते हैं। और ये अनुच्छेद जो है आपका 66 में वर्णित है। 66 में ये उपबंध किया गया है कि आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर करने वाले निर्वाचन गण के सदस्य द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है होगा। और ऐसा जो आपका प्रावधान करता है वह आर्टिकल 66 में करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह सेवानिवृत्त जो होते हैं वह 65 साल के उम्र में जो है वह पद से मुक्त हो जाते हैं। उसकी नियुक्ति के लिए जो है कोई न्यूनतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। और न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र जो है वो देने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जो है कब तक, किस समय तक कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 साल के बाद जो है उपचुनाव आपका कराया जाता है। और सांसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र और आयोग होने के स्थान पर जो सीट आपका खाली हो जाता है उसी के लिए जो है दोस्तों आपका उपचुनाव कराया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। भारत सरकार सबसे ज़्यादा अगर टैक्स कहीं से अर्जित करती है तो वह सीमा शुल्क से जो है अपनी टैक्स को सबसे ज़्यादा अर्जित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड का नाम क्या है। नाबार्ड का जो नाम है वह किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक के नाम से जो भी आपका नाबार्ड है उसे जाना जाता है। ठीक है,
और कृषि की सहायता के लिए एक ये आपका विशिष्ट बैंक है। और भारत में सहकारी बैंकों का गठन जो है ये 3 स्तर पर किया गया है। राज्य स्तर पर जो है सहकारी बैंक आपका राज्य शीर्ष संस्था होती है, और केंद्र या जिला सहकारी बैंक जो होता है वह जिला स्तर पर होता है। और प्राथमिक ऋण समिति जो होता है यह आपका ग्राम स्तर पे होता है, यानी कि बैंक का जो है 3 स्तर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और भारत सांख्यिकी संस्थान यह जो है आपका कोलकाता में स्थित है, और एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय भी यहाँ पे आपका स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि राज्य के हर साल औसतन लगभग 8,200 मैट्रिक टन जो है रेशम का उत्पादन आपका कर्नाटक से किया जाता है। और भारत में कुल रेशम उत्पादन का लगभग 1/3 भाग जो है ये आपका कर्नाटक से ही मिलता है। और जम्मू कश्मीर जो है भारत में जो है केसर उत्पादन के लिए सबसे बड़ा राज्य जो है आपका जम्मू कश्मीर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, या भोर का तारा कहा जाता है, या सांझ का तारा कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यह जो है शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में जो है आपका पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। और इसे पृथ्वी का जो है भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, या जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और यह घनत्व, आकार एवं व्यास में जो है लगभग आपका पृथ्वी के बराबर है, इसलिए जो है इसे जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह पृथ्वी में सर्वाधिक नज़दीक, और जो कि सूर्य एवं चंद्रमा के बाद जो है तीसरा सबसे चमकीला अगर कोई ग्रह है तो वो आपका शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहरों का जो है सबसे ज़्यादा जाल फैला हुआ है, और वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गारो जनजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मेघालय की जो जनजाति है उसी का नाम क्या है? गारो, ठीक है। असम में जो जनजाति पाई जाती है आपका लुसाई, बोरो, कोछारी और बोडो। इसके बाद आपका मणिपुर में जो जनजाति पाया जाता है वह कुकी, तंगखुल्लू, थारो, नागा। इसके बाद आपका मिजोरम में जो पाया जाता है दोस्तों वह है मिजो, लाखर, पावो और चकमा। ये जनजाति जो है आपका मिजोरम में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IBRD। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। IBRD जो है विश्व पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और इसका स्थापना जो किया गया है यह 1944 में जो है IMF के साथ जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया है आपका विश्व बैंक का। और WTO की स्थापना जो है दोस्तों, WTO की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 1995 को किया गया है, ठीक है। WTO 1995 में, और 1944 में जो है आपका और 44 में विश्व बैंक। और WTO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा है, और विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि TRP का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग
पॉइंट। अगर किसी चैनल का टीआरपी कम या ज़्यादा है तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पर जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशु मृत्यु दर से। शिशु मृत्यु दर से जो है किसी भी क्षेत्र की स्वास्थ्य का आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूज प्रिंट फैक्ट्री जो है आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि कागज़ का पहला सफल कारखाना आपका 1879 ठीक है 1879 ईस्वी में जो है लखनऊ में लगाया गया था आपका ये नेपाल का जो पहला सफल कारखाना था पेपर का, कागज़ का। ठीक है, कागज़ उद्योग में उपयोग किए जाने वाला जो रासायनिक होता है दोस्तों वह कास्टिक सोडा, एस, सोडियम फास्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना तथा जल जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिडनी जो है किसी भी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी एक शहर है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये सिडनी शहर पड़ता है और ये किसी की राजधानी जो है आपका नहीं है। बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका सिडनी नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ये कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा है, कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है। एक तरफ देश दिया हुआ है और एक तरफ जो है आपको मुद्रा दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कनाडा जो है ये डॉलर हो जाएगा कनाडा का, और क्यूबा का जो हो जाएगा वो पीसो हो जाएगा क्यूबा का, और पनामा का जो है पनामा का आपका बाल बोवा हो जाएगा, और हुंडरूस का जो है लेम्पिरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पिछला वीडियो में आपसे हम पीसो का जो है दोस्तों पूछे थे, तो क्या हो जाएगा पीसो का क्यूबा, आपको कमेंट बॉक्स में हम बताने बोले थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्यूबा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर मैच करेगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंडर कटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा हॉकी। हॉकी से जो है आपका अंडर कटिंग शब्द संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महाथू किस राज्य की लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। महाथू जो है आपका एक लोक नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश का है, और गरबा, डांडिया, टिपानी जो है ये गुजरात का है, और गढ़वाली, कुमायूं, कजरी ये उत्तराखंड का है आपका। इसके बाद कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कुम्मी ये आंध्र प्रदेश का है, और आपका हिमाचल प्रदेश का धमाना, छपेली, डांगी और महूथा जो है ये एक लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है, कहाँ पर ये है स्थित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो है आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, मरणोपरांत भारत रत्न जो पुरस्कार मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसैट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भू समकालिक उपग्रह है। मैटसैट क्या है, भू समकालिक उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत कितने महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 करोड़। 2 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर भवन का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, बेंगलोर में जो है 3D प्रिंटिंग प्रेस डाकघर भवन का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुनावों
में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को जो है चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब 20 प्रश्न जो है साइंस के देखेंगे, इसके बाद 20 प्रश्न जो है कंप्यूटर के देखेंगे। तो साइंस का पहला प्रश्न है कि इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में खाली जगह धातु के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गैलियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। और इसका जो होता है वह Ga होता है, और परमाणु संख्या की अगर बात करें तो वह 31 होता है, और परमाणु भार की अगर बात करें गैलियम का तो आपका हो जाता है 69.8। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7। उदासीन जो होता है उस पदार्थ का pH मान जो होता है 7 होता है, और हम कई सारे वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 7 से जो नीचे होगा वह अम्ल होगा, और 7 से ऊपर जो होगा वह क्षारीय प्रकृति का होगा, और 7 जो होगा वह उदासीन होगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। जॉन न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक के नियम की खोज किया था, जिसका तुलना आपके संगीत से अष्टक से भी किया जाता है। और दमित्र मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में जो है वर्गीकृत किया था। मेंडलीफ के द्वारा जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन निकाय जिसमें अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, उसमें पाइपिंग किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन निकाय में जिसमें अमोनिया जो है प्रशीतक के रूप में काम करता है, उसका पाइप जो है एल्युमिनियम से बनाया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा जो है इससे मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से मिलकर बना होता है, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र होता है, और इसी से जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। टंगस्टन का जो गलनांक है वह आपका 34-22 डिग्री सेल्सियस ये गलनांक है, और कम वाष्प दाब जो है इस पर 1650 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान जो है ये तन्य शक्ति बर्दाश्त कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वह साइटोकाइनेसिस में जो है ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेलिस डी हैरेली और फ्रेडरिक ट्रूवोट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये जो खोज किया था आपका 1915 में जो है खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूखे बीजों को जल में रखा जाता है तो वे फूल जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परासरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। परासरण विशेष से जो है एक विभेदक अर्ध एवं पारगम्य झिल्लिका के आर पार जल का जो है विसरण संदर्भित होता है, जिसे जो है परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे गुणसूत्र जो जीवों के
कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोसोम्स। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। वे गुणसूत्र जो जीवों के कायिक लक्षणों का नियंत्रण करता है उसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक जीन, एक एंजाइम, एक रासायनिक प्रतिक्रिया नामक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडल एवं टेटम। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। बीडल एवं टेटम ने जो है आपका 1941 में एक जीन, एक एंजाइम, एक रासायनिक का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को जांचने की जो प्रक्रिया है वह आपका आयोडीन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सूची का मिलान करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो है सूची का मिलान करना है। शुष्क बर्फ जो हो जाएगा ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और जीन थेरेपी जो हो जाएगा ये रक्त रोगों के उपचार के लिए जो है जीन थेरेपी दिया जाता है। और क्रायोनिक्स जो है ये आपका पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जनन है। और कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर का उपचार है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। केंचुआ जब बीच में देखते होंगे कि आप वो कट जाता है तो फिर से जो है उसकी वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0। क्योंकि वह सूटकेस को लेकर के खड़ा है इसलिए उसके द्वारा काम किया गया 0 है। जब सूटकेस का स्थान जो है परिवर्तन होगा तब जाके वो उसके द्वारा कार्य सिद्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि वायु प्रतिरोधक को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। स्थितिज ऊर्जा के योग का जो है दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खाली जगह वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनत्व। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। मास प्रति यूनिट जो होता है वह घनत्व का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन का जो है आपको चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका गलत है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो है ध्वनि को गमन करने के लिए एक दूसरे से जाने के लिए जो है उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 330 और 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है ध्वनि आपका यात्रा करता है और ये यांत्रिक तरंगें होती है और ये लंबी दूरी तक यात्रा तय नहीं कर सकती है। तो आपका जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और साइंस के अंतिम सवाल है। इसके बाद 20 जो है कंप्यूटर के सवाल करेंगे। अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संकचन का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब कंप्यूटर के 20 प्रश्न हैं दोस्तों आपके। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64 बीट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र विरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर को। कार में लगा हुआ जो गति है उसका मापक यंत्र जो है विरूपित करता है आपका एनालॉग कंप्यूटर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉजिक चिप का दूसरा नाम जो है क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CPU जो है आपका सिस्टम यूनिट का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नेटिक टैब किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाह्य मेमोरी। मैग्नेटिक टैब जो है ये आपका बाह्य मेमोरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा कीबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिकिंग करने वाला सिंबल जो है वह क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्सर। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनपुट और आउटपुट के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। योग्यता और क्षमता जो है इनपुट आउटपुट अनुपात को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद PC का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि FCF का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल गेट्स को जो है माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम के साथ ही आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैनेमोनिक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाइनरी जो होता है ये आपका ना तो 3, 10, 1 ये सब से कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बस टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा कि किसी भी नेटवर्क को जो है प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस से जो है एक ही केबल से जोड़ता है, उसका नाम है बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा ऑथेंटिकेशन जो है इसे कहा जाता है लॉगिन और पासवर्ड को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा डायल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सिलेक्ट करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा फाइल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्री जैसी संरचना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका 30 जो है जीके के सवाल, 20 साइंस के सवाल और 20 कंप्यूटर के सवाल। कुल जो है इस वीडियो में आपको 70 MCQ प्रश्न जो है वो कराए गए और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे MCQ प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त इस चैनल में हैं, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है, इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।